हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम सीखने वाले हैं, जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप बिगनर्स हो या फिर आप प्रोफेशनल हो, जो कि होता है हमारा डेटा क्लीनिंग, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो डेटा क्लीनिंग है इसको हम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन का। इसकी हेल्प से हम डेटा क्लीनिंग करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो एग्रीगेट फंक्शन होता है इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है, इसका यूज हम किस लिए करेंगे। तो एक्सेल में जब भी डेटा क्लीनिंग करनी होती है तो बेस्ट वे होता है कि आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करें। इसकी हेल्प से क्या होता है, अगर आपके पास हिडन रोज हैं या फिर आपके पास इरर्स हैं या फिर फिल्टर्ड डेटा है या फिर ब्लैंक सेल्स है या डिवाइडेड बाय जीरो इरर है, तो उस कंडीशन पे जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है ये उसको स्किप कर देता है, एक प्रकार से इसको छोड़ देता है। उसके बाद जितना भी विजिबल डेटा होता है सिर्फ उसी को ये काउंट करता है या फिर उसी को ऐड करता है, उसी पे ही ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। अब यहाँ पर डेटा क्या है, आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, सेल्स है, टारगेट, प्रॉफिट, रिमार्क्स, इस प्रकार से ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू फिल की गई है इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इरर्स हैं या फिर जीरो वैल्यू आ रही है या फिर वैल्यू इरर आ रहा है या फिर डिवीजन इरर आ रहा है। तो इस प्रकार से इरर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे जो सेल्स है इसका हमें सम निकालना हुआ तो हम क्या करते हुए आए हैं, सम फार्मूले को लगाते थे, उसके बाद पूरे डेटा को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते थे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते थे, तो उस कंडीशन पे हमारा रिजल्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ पर अगर इरर आ रहा है तो जो हमारा सिंपल सम फार्मूला होता है ये इरर्स को इग्नोर नहीं करता है, यानी कि इरर्स को भी देखता है, या फिर कहीं ब्लैंक सेल आ रही है तो उसको भी ये क्या करता है, काउंट करता है या फिर देखता है। तो यहाँ पर इससे बचने के लिए हम यूज करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन का। तो चलिए एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हम दिखाते हैं। इसी प्रकार से आप कोई सा भी फॉर्मूला अगर नॉर्मल आप अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आपके पास हिडन रोज है, अगर आपने रोज को हिडन कर दिया है लेकिन उसका भी डेटा वो क्या कर लेता है, काउंट कर लेता है। या फिर आपके पास किसी भी टाइप का इरर आ रहा है तो वो इरर को भी देखता है। अगर इरर आ रहा है तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, वो इरर को ही शो करेगा, जैसे अभी हमने आपको करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एवरेज निकालना चाहते हैं, तो चलिए एवरेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे अगर एवरेज काउंट करना है इसका, या फिर इस वाले सेल पे आ जाते हैं, यहाँ पर डिवीजन एरर भी है, एवरेज निकालना है यहाँ पे जितना प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एरर मिल रहा है। वैल्यू एरर किस लिए मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले यही एरर इसको मिल गया। अगर ये एरर यहाँ पे नहीं होता तो ये डिवीजन एरर शो कर देता। अगर यहाँ पर आप देखते हैं इसको अगर कहीं पे भी किसी भी सेल के अंदर कोई भी एरर मिलता है तो उस कंडीशन पे ये रिजल्ट नहीं देता है। तो चलिए इससे बचने के लिए हमारे पास है एग्रीगेट फंक्शन। अब ये जो फंक्शन होता है इसके अंदर कुछ पॉपुलर फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास अगर आप देखते हैं तो फंक्शन, अगर आपको एवरेज फंक्शन को यूज करना है तो इसके लिए नंबर होता है एग्रीगेट फंक्शन के अंदर 1, काउंट के लिए 2 होता है, मैक्स के लिए 4 होता है, मिनिमम के लिए 5 होता है, सम के लिए 9 होता है, लार्ज के लिए 14, स्मॉल के लिए 15 होता है। इसी प्रकार से और भी नंबर्स होते हैं और भी फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जितनी भी हिडन रोज हैं उसको इग्नोर करना चाहते हैं, यानी जितना विजिबल सेल्स है उसी का डेटा सिर्फ आप ऐड करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम कोई सा भी फंक्शन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे अगर आपको हिडन रोज को इग्नोर करना है तो आपको उसके लिए 0 को लिखना होगा। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि अगर कोई भी एरर आता है वो इग्नोर हो जाना चाहिए, यानी कि एरर जैसे यहाँ पे आ रहा है हम चाहते हैं जहां पर एरर मिल रहा है उसको छोड़ देंगे, एरर को देखे ही ना। तो उसके लिए हमें 6 लिखना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 6 होती है। अभी हम आपको बताएंगे इसको। अगर आपको हिडन रोज साथ में एरर्स दोनों को इग्नोर करना है तो उसके लिए आपको 7 नंबर को टाइप करना होगा। चलिए अब सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल सेल्स निकालना है, लेकिन जो एरर्स है उसको इग्नोर करना है। यहाँ पे टोटल सेल्स निकालना है इस वैल्यू से, यानी कि इन सभी को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर नॉर्मल सम फार्मूले का यूज ना करके यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन का। तो चलिए यहाँ पे हम अपने फंक्शन को टाइप करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास क्या होने वाला है, एग्रीगेट इक्वल एग्रीगेट फंक्शन को आपको टाइप करना है यहाँ पे। अब सबसे पहले ये पूछ रहा है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम ये सारे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे सम चाहिए, तो सम के लिए जो नंबर है वो 9 है। तो 9 पर आप क्लिक करके टैब बटन को प्रेस करेंगे तो 9 नंबर यहाँ पे आ जाएगा जो कि सम निकालेगा।
अब यहाँ पे इसके बाद कॉमा आपको देना है। अब ये पूछ रहा है कि ऑप्शंस आप क्या रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप हिडन रोज को इग्नोर करना चाहते हैं, या फिर आप एरर्स को हटाना चाहते हैं, या फिर एरर वैल्यूज को हटाना चाहते हैं, आपको क्या नहीं रखना है। तो अभी के लिए यहाँ पर इग्नोर एरर वैल्यूज, यानी कि जितनी भी वैल्यू यहाँ पर एरर में शो हो रही है वो सारी वैल्यू इग्नोर हो जानी चाहिए। तो इसके लिए 6 नंबर है। यहाँ पर और भी सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सबको यहाँ पे रीड कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं। तो चलिए मैंने इस पर टैब किया तो यहाँ पर 6 आ चुका है, फिर से कॉमा लगाया। अब ये एरे पूछ रहा है, क्योंकि हमें सम फार्मूला लगाना है तो 2 या 2 से अधिक वैल्यूज होनी चाहिए तभी ये जोड़ेगा। तो चलिए सम फार्मूले के लिए हमें ऐड क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी सेल्स दी गई है। अब यहाँ पर भले से यहाँ पर एरर आ रहा है, लेकिन सारे एरर से क्या कर दिए जाएंगे, इग्नोर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस करना है। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सम कैलकुलेट होकर के आ चुका है, यानी कि टोटल सेल्स जो थी वो कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ चुकी है। सेम इसी प्रकार से अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल और एग्रीगेट फंक्शन को लेते हैं। अब सबसे पहले फंक्शन नेम हमारे पास क्या होने वाला है, इस बार मुझे एवरेज निकालना है। तो चलिए इसके लिए मैंने टाइप किया यहाँ पे 1 सिंपल सा, जिसकी हेल्प से क्या आ जाएगा, एवरेज फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। कॉमा लगाया। अब हमें यहाँ पर क्या इग्नोर करना है, यहाँ पर एरर्स है तो एरर्स को अभी के लिए हम हटाना चाहते हैं। अगर हिडन रोज को भी आपको हटाना है तो उसको भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो चलिए मुझे अभी के लिए एरर हटाने हैं, तो यहाँ से 6 हम टाइप कर देंगे या फिर टैब कर देंगे, कॉमा लगाया। अब ये एरे पूछ रहा है तो हमारे पास सेल्स की जो एरे है ये दी गई है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना है। उस कंडीशन पे अगर आप देखेंगे तो ये टोटल एवरेज यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब हमें मैक्सिमम सेल्स निकालनी है कि मैक्सिमम सेल्स कितनी हुई है, तो इसके लिए इक्वल और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन को लेना है। अब हमें यहाँ पर यूज करना है मैक्स फंक्शन का। इसका नंबर यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 टाइप कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। और यहाँ से हम इग्नोर क्या करना चाहते हैं, सिर्फ एरर्स को इग्नोर करना है, तो इसके लिए मैंने 6 यहाँ पर टाइप किया। अगर आप हिडन रोज भी इग्नोर करना चाहते हैं तो आप 7 रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये पूछ रहा है कि रेफरेंस आपका क्या है, रेफरेंस 1 2 3, क्योंकि आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू काउंट करनी है तो मुझे सेल्स से ही मैक्सिमम सेल्स निकालनी है। तो सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं 35,000 यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स है। अगर इसके अंदर आप चेक करना चाहते हैं यहाँ पे जो सेल्स है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू 35,000 है। सेम इसी प्रकार से अगर हमें मिनिमम सेल्स निकालनी है तो चलिए इक्वल एग्रीगेट फंक्शन लेना है। उसके बाद मिनिमम के लिए यहाँ पे 5 नंबर है, इसका जो फंक्शन है, कॉमा लगाना है। अभी के लिए यहाँ पर हम इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज दोनों को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने 7 कर दिया, इस वाले में कॉमा लगाएंगे। रेफरेंस हमारा ये वाला है और यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस किया। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे मिनिमम सेल्स यानी कि जो सबसे कम सेल हुई है वो 0 हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ पर आपको रोज को हिडन करके दिखाती हूँ तो 173 यहाँ पे दिखा रहा है, मिनिमम सेल्स इतनी दिखा रहा है, और मैक्सिमम सेल्स यहाँ पे मैक्सिमम सेल्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो 35,000 ही दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए ये जो 35,000 वाला रो है इसको मुझे यहाँ पे हाइड करना है, तो राइट क्लिक किया मैंने, इसको हाइड कर दिया। फिर भी ये जो 35,000 है आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ एरर वैल्यूज को ही यहाँ पर क्या किया हुआ है, इग्नोर किया है। तो इसकी जगह पे अगर मैंने फॉर्मूला एडिट करके 7 लिख दिया तो उस कंडीशन पे अब जितना विजिबल सेल्स है उसमें से कितना मैक्सिमम वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अगर अब आप देखते हैं तो 32,000 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अनहाइड करने के लिए कंट्रोल जेड कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो भी आपकी रोज होगी वो अनहाइड होकर के आ चुकी है, और फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर हम 6 की जगह 7 ही लिख देते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी सेल्स आ चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास रो हाइड का कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या होता है, जितना विजुअल सेल्स होता है सिर्फ वही डेटा ये देखता है, इसके अलावा जो हिडन डेटा होता है वो ये इसको नहीं देखता है। अब यहाँ पर मुझे निकालना है सेकेंड लार्जेस्ट सेल कितनी हुई है, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं लार्ज फंक्शन का। तो इक्वल एग्रीगेट मेथड को लेना है। उसके बाद यहाँ पर लार्ज नेम का फंक्शन दिया गया होगा, लार्ज नेम का फंक्शन दिया गया है जिसका नंबर है यहाँ पे 14, इसको लिया मैंने, कॉमा लगाया। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे क्या करना है, इग्नोर हिडन रो एंड एरर वैल्यूज दोनों चाहिए मुझे, तो मैंने टैब कर दिया यहाँ पे 7 नंबर, ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद
सॉरी कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर कौन सी सेल्स देखनी है, सेकंड लार्जेस्ट सेल देखने के लिए कॉमा देना है आपको और यहाँ पर आपको वो वैल्यू को पास करना है जो आप देखना चाहते हैं। तो मुझे दूसरी सबसे बड़ी सेल देखनी है, तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे। तो उस कंडीशन पे मैक्सिमम सेल्स जो हुई है 35,000 हुई है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आएगी। इसके बाद जो सेकंड लार्ज सेल हुई है वो हमारे पास 32,000 की सेल है, जो कि आप यहाँ पर डेटा से मैच कर सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड स्मॉलेस्ट सेल अगर मुझे देखनी है तो इक्वल एग्रीगेट मेथड को लेना है और स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ पर आई थिंक 15 इसका क्या होगा, यहाँ पे नंबर होगा। तो यहाँ से 15 पे मैंने टैब किया, कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद मुझे इग्नोर हिडन रोज एंड वैल्यूज एरर ये सारे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे 7 टाइप करना है, कॉमा देना है। अब यहाँ पर रेफरेंस हमारा क्या है, ये वाला रेफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमा लगाएंगे। थर्ड स्मॉलेस्ट यहाँ पे सेल देखनी है तो उस नंबर को आपको टाइप कर देना है, जिस पोजीशन का आप देखना चाहते हैं। 3 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करते हैं तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 यहाँ पे आ चुका है, जो कि तीसरे नंबर पे सबसे छोटी सेल यहाँ पर की गई है, जो कि ये वैल्यू है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एग्रीगेट मेथड का यूज करते हुए आप आसानी से डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पर अगर ब्लैंक सेल आता है या फिर एरर्स आते हैं या फिर आपके रोज हिडन होते हैं तो उस कंडीशन पे ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और जो विजिबल सेल्स होता है उसी पे ये रिजल्ट को देता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।